शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 3 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आज हम फिर बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकारों को। तो दोस्तों देखें, मौलिक अधिकार जो है वो हमारे संविधान के भाग 3 में है। संविधान के कौन से भाग में है? तो हमने कहा संविधान के भाग 3 में है। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के प्रावधान इसमें नजर आते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि संविधान का जो भाग 3 है इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे सीधा सा प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन सा भाग है? तो भाग 3 है। लेकिन ये मैग्ना कार्टा शब्दावली का अर्थ क्या है? तो शिक्षक साथियों, इस मैग्ना कार्टा शब्दावली का अर्थ है अधिकार पत्र। क्या अर्थ है? अधिकार पत्र। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है? बिल्कुल है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब मौलिक अधिकार हमारे संविधान में शामिल थे, इसलिए मूल संविधान का हिस्सा है। यह भी ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहां के संविधान से लिए गए हैं? तो हमने कहा ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 देखने को मिलती है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्लियर है? तो पहले मौलिक अधिकार कितने थे? तो हमने कहा पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। किसका अधिकार? समता का अधिकार, या हम इसे समानता का अधिकार भी कह सकते हैं। समता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक देखने को मिलता है। अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें समता का अधिकार देखने को मिलता है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? तो हमने कहा स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षक साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 तक देखने को मिलता है। कहां से कहां तक देखने को मिलता है? तो हमने कहा 19 से 22 तक देखने को मिलता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 23 से 24 तक। क्लियर है? फिर हम आते हैं चौथे मौलिक अधिकार की ओर। और चौथा जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हमें देखने को मिलेगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। क्लियर है? 25 से 28 तक सारे लेवल कवर होंगे वर्ग 3 के। आप बस धैर्य के साथ देखते जाइए। पांचवा जो मौलिक अधिकार है, पांचवें जो मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। किसका अधिकार? तो हमने कहा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 29 से 30 तक।
अनुच्छेद 29 से 30 तक देखने को मिलता है। जबकि छठा मौलिक अधिकार है, इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। तो शिक्षक साथियों, ये मौलिक अधिकारों का एक विवरण है, आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिए। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और अनुच्छेद 32। अब मौलिक अधिकारों के कुछ अनुच्छेद भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि समान संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है, छुआछूत की समाप्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता, भारत में घूमने की स्वतंत्रता, कहीं कहीं जगह पे परमिशन की आवश्यकता है, पूरी तरह से नहीं है। तो अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख दिया हुआ है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 24 में बलात् श्रम, फोर्स लेबर पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे अगर कहा जाए, पहले हमारे यहाँ सती प्रथा चलती थी, अभी क्यों नहीं चल रही है? अगर अभी कोई होना चाहे तो क्या उसे सती होने दिया जाएगा? नहीं होने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे धर्म अनुरूप आचरण नहीं माना गया है। जैसे हमारे सिख भाई हैं, हमारे सिख भाई कटार रखते हैं, तो कटार क्या धर्म अनुरूप आचरण है? बिल्कुल। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पंचका की प्रथा को शुरू किया था और पंचका में कटार शामिल है, तो वो रखना धर्म अनुरूप क्या है? आचरण है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 32 जो है उसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। अनुच्छेद 32 को देखिए साथियों, अनुच्छेद 32 जो है डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा माना है। और ध्यान रखना, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है ना, अगर किसका उल्लंघन होता है? तो हमने कहा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ऐसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? प्रोटेक्टर कौन है? तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय? तो हमने कहा सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा याचिका जारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी याचिका जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी याचिका जारी कर सकता है। अंतर केवल इतना है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करेगा, जबकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की याचिकाएं जारी करेगा। क्लियर है बात? अगर कहा जाए कौन कौन सी याचिकाएं होती हैं, तो देखिए हमने कहा कौन कौन सी याचिकाएं होती हैं, तो हमें यह तो पता चल गया कौन कौन जारी करेगा। अब अगर कहा जाए कौन कौन सी याचिकाएं जारी की जाती हैं, तो इसकी अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली याचिका कौन सी है? तो हमने कहा पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी याचिका है परमादेश। दूसरी याचिका कौन सी है? परमादेश।
तीसरी याचिका है प्रतिषेध, तीसरी याचिका है प्रतिषेध, चौथी याचिका है उत्प्रेषण और पांचवी याचिका है अधिकार परीक्षा। पांचवी याचिका कौन सी है? तो हमने कहा पांचवी याचिका है अधिकार परीक्षा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये 5 याचिकाएं जारी की जा सकती है अगर मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है। तो हाई कोर्ट भी ये 5 याचिका जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट इनके अलावा एक और याचिका जारी कर सकता है, इसका नाम है अंतरिम राहत। कौन सी याचिका? अंतरिम राहत। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट केवल 5 याचिकाएं जारी करेगा, ये 5, और हाई कोर्ट 6 याचिकाएं जारी करेगा, 5 तो यही वाली है और छठी कौन सी है? अंतरिम राहत। तो शिक्षक साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।